चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जाके हम। मिल जाए हम साथ अगर, उज्जवल होगा अपना कल, उत्तम होगा सारा जहां, श्रेष्ठ रहेगा वतन। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, चलो मिलके, चलो मिलके। प्राण वायु से चलिए जिंदगी, आओ वृक्ष की करें हम बंदगी। प्राण वायु से चलिए जिंदगी, आओ वृक्ष की करें हम बंदगी। कर लो अपना जो कर्म है, स्वच्छता भी तो एक धर्म है। कर लो अपना जो कर्म है, स्वच्छता भी एक धर्म है। पर्यावरण बचाने को करेंगे हर जतन, कुदरत की रक्षा के लिए उठाएंगे हर कदम। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जाके हम। कुदरत की रक्षा के लिए उठाएंगे हर कदम। चलो मिलके, चलो मिलके।
કરો. હંમેશા સ્વચ્છતાનું પાલન કરવું જોઈએ. પર્યાવરણ બચાવો, જીવન બચાવો. આભાર. संथ वाहते कृष्णामाई, संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख दुःखांची. तीरावरल्या सुख दुःखांची जाणीव तिजला नाही. संथ वाहते कृष्णामाई, संथ वाहते कृष्णामाई. कुणी नदीला म्हणती माता, कुणी मानिती पूज्य देवता. कुणी नदीला म्हणती माता, कुणी मानिती पूज्य देवता. पाषाणाची घडवून मूर्ती, घडवून मूर्ती पूजित कुणी राही. संथ वाहते कृष्णामाई, संथ वाहते कृष्णामाई. सतत वाहते उदंड पाणी, उदंड. मेरा नाम वंश यादव है। मैं कक्षा 9वीं शक्ति सेवा संघ माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। ये ऐसे लोग हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी ये जंगल के साथ ही जीते आ रहे हैं। इनकी सारी आबादी एक जैसी नहीं है। इनमें 500 से भी ज़्यादा प्रकार पाए जाते हैं। भारत देश में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा आदि राज्यों में इनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या पाई जाती है। अकेले उड़ीसा में ही इनकी 60 से भी ज़्यादा प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। इनके देवता भगवान शिव को माना जाता है। इनमें निम्न धर्म है: सरना धर्म, भील धर्म आदि धर्म पाए जाते हैं। विभाग के जानकारी द्वारा यह पता लगाया गया है कि सरना धर्म के आदिवासी धीरे धीरे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म धर्म को अपना रहे हैं। We recognize the importance of conserving our planet's natural resources. We are committed to sustainable utilization of major natural resources such as land, water, air, and flora and fauna. Together, these natural resources form an ecosystem that is vital to our world. आपल्याला सर्वांनी माहीत आहे, मंगेश पांडवकर यांनी खूप कविता संग्रह प्रसिद्ध केलेल्या आहे. त्यातील एक कविता टप टप पडती. ही कविता आपणास झाडावरच्या फुलांची सुंदरता, सुगंध व मनातील आनंद व्यक्त करताना आले आहे. आज मी ही कविता तुम्हाला सांगते. टप टप पडती. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले. बिरबिर बिरबिर त्या तालावर गाणे आमचे जुले. बिरबिर बिरबिर त्या तालावर गाणे आमचे जुले. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले. कर्णावरती झाडाखाली ऊन सावली मिळते जारी. कर्णावरती झाडाखाली
अंगावरती प्राजक्ताची फुले. Jack and Jill went up the hill to fetch the pail of water. But all the water had dried up. The world was now much hotter. So Jack and Jill sat on the hill. Their throats were so dry, they couldn't find a drop to drink. And one day, he realized. मछली जल की थी रानी, जीवन उसका था पानी. पानी में प्लास्टिक फेंकते रहे हम, मछली को बस तरफ देखते रहे हम. धीरे धीरे मर गई मछलियाँ सारी, बस रह गए फेंकी हुई चीजें हमारी. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the smoky sky, I never see you, I wonder why. The smoke that makes my chest so tight, for everywhere I must hide. Our world is rapidly changing right before our eyes. Due to the climate crisis at hand, ecosystem is occurring irreparable losses, and all of this poses give implication of rights of the current future generation of the children. सहाय और दृष्टिकोण से मैंग्रोव ने आपको खारे पानी से भरी दलदली में रहने के अनुकूलित किया है. विभिन्न देशों और संगठनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है. हमारे पास देखो फोटो इधर इसे वापस फोन निकालना है इसे वापस फोन निकालना. Good evening everyone. Today I am going to say few words about tree. Earth without tree is just like pizza without cheese. You get oxygen, food, fruits and many more from trees. If you cut tree, we will not get oxygen, fresh air, foods, vegetables and grains. I am requesting you all, don't cut me and save your environment. Thank you. जाणूया नदीला या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही इयत्ता 10वी BC चे विद्यार्थी नदी हे गीत सादर करत आहोत. दुर्भर हो
नमस्कार, मी दर्शन देवेंद्र सुतार, राजा रामदेव पोद्दार शाळेतील विद्यार्थी. मी इयत्ता 9वी मध्ये शिकत आहे. आज मी तुम्हाला खारफुटीबद्दल माहिती सांगणार आहे. श्वासस्थ निसर्गाच्या जोखमीसाठी खारफुटीचे संवर्धन. दरवर्षी 26 जुलै हा जागतिक खारफुटी दिन म्हणून साजरा करतात. खारफुटी ही वनस्पती आपल्याला जैवविविधतेतील अमूल्य असा ठेवा आहे. या वनस्पती तीवर, कांदळ आणि कांदळवन या नावानेही ओळखले जाते. समुद्राच्या भरतीचे पाणी दलदलीच्या ठिकाणी पसरल्यानंतर तिथे ही वनस्पती वाढते. जगभरात खारफुटीच्या 5747 प्रजाती अस्तित्वात आहेत. भारत, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ यासह अनेक राज्यात कांदळवने आढळतात. खारफुटीच्या जंगलामुळे होणारे फायदे आपण आता समजून घेऊ. 1. खारफुटी जमिनीची धूप थांबवते. 2. खारफुटी समुद्रातील वादळे, सुनामी यांसारख्या आपत्तीपासून आपले रक्षण करते. 3. माशांच्या अंड्याची छान प्रकारे जोपासना करते. म्हणून निसर्ग आपली माता आणि आपण तिचे रक्षण करता. समुद्राला जेव्हा आवटी असते तेव्हा ती मळे श्वसन करतात. खारफुटीच्या संवर्धनात येणारे अडथळे. 1. प्रचंड प्रमाणातील क्षार. 2. मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध होणारे गोडे पाणी व ऑक्सिजन. 3. वाढीसाठी मातीची कमतरता. 4. सतत पाणी आणि खाऱ्या वाऱ्याचा मारा. म्हणूनच म्हणेन की खारफुटी वृक्षाचे मुंबईला आहे संरक्षण. तीच करेल आपले रक्षण. धन्यवाद. Good morning, one and all. My name is Saili Ganesh Yadav, and I'm going to recite a poem on the topic Conserve Nature and Conserve Life. In the twilight gently view where dreams unfold, nature's tapestry, a story yet untold. Through forests lush and rivers wide, a symphony of life where wonders reside. Beneath the canvas of stars, we find our place. Bound to the earth, a cosmic embrace. The moon's soft glow, a beacon of hope. Guiding hearts adrift, helping them go. Whispers of the wind of the ancient trees. Echoes of the past, a soulful breeze. Mountains stand tall, guardians of the land. Silent witnesses to time-shifting sound. Rivers dance with grace, their melody so pure. Nourishing the earth, our timeless allure. Let us tread lightly for every step we take. Leaves and impression are ripple and fade. Oceans vast and deep, secrets they keep. In their depths, mysteries lie asleep. Life teems within our vibrant display, a reminder to cherish, protect and sway. For every creature big or small, a role to play in nature's grand world. Let empathy guide us, let love be the key. To conserve nature, our noble decree. So let us stand together hand in hand. Preserve the nature, protect the land. For when we'll thrive, life will survive. For when nature thrives, we all come alive. Thank you. Morning, one and all. I'm Tanisha Shetty, and today I'm going to recite a poem on Conserve Nature, Conserve Life. In a world where wonders thrive, conserve nature and keep it alive. For in this world of endless grace lies the keys to our human days. Let's cherish the trees that cleanse the air and the bees that pollinate everywhere. The rivers and lakes so pure and clear, we must hold them very dear and near. Beneath the waves, life dances in rhythm with every sunset, and each sunset's glow. Conserve nature's beauty and let it forever flow. Conserve nature, conserve life. Together, we can embrace the change and preserve the nature's beautiful exchange. Thank you. Good morning to one and all hearing me. I, Master Ebison Saji, would like to recite a poem on conserve nature, conserve life. God gave man many gifts. Nature is just one of it. Food, water, shelter, all it provides to make your life fit and fine. Nature is a teacher who teaches us always. Every day she blesses us always. Life is a gift, cherish it. She teaches us to enjoy it. And to flower all its elements, teach us to live life the best. Nature suits us like a mother. She helps us to build a bright future. Conserve humanity, conserve nature. Without nature, there is no freedom. So please do conserve nature for a bright, smiling and a happy future. Thank you.
सदर ज़ी वक़ार, मुनसिफ़ान अदल इंसाफ और शाइक़ीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम। मैं अंजुमन इस्लाम बेगम जमीला हाजी अब्दुल हक उर्दू मीडियम हाई स्कूल वर्सोवा की तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम आयशा है और मैं 9th A में पढ़ती हूँ। इस इल्मी मजलिस में मेरा मौज़ूए सुख़न है माहौलियाती निज़ाम में नदी की अहमियत। ये आब व खाक व बाद का जहाँ बहुत हसीन है, ये आब व खाक व बाद का जहाँ बहुत हसीन है, अगर कहीं बहिश्त है तो बस यही ज़मीन है। सामईन, निज़ाम कुदरत ने ज़मीन को आलूगी से महफूज रखने के लिए कुछ कुदरती ज़राए पैदा किए हैं, जैसे समंदर का खारा पानी आलूगी को जज़्ब करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। दरख्त और जंगलात फ़िज़ाई आलूगी को कम करते हैं। मिट्टी ठोस कसाफत मादों तक को तहलील कर देती है जो मुर्दार ज़मीन में दफन किए जाते हैं, और जो गंदगियाँ गलाज़े ज़मीन की तहों में छुपा दी जाती है, रूए ज़मीन अपनी कुशादा सीने में उन्हें पनाह देती है। हाज़रीन, गौर फरमाइए, 64 मुरब्बा किलोमीटर हल्के में फैली माहिम की खाड़ी रोज़ाना 64 टन इंसानी गलाज़त और कारखानों से गंदगियाँ पहुँच जाती है। अब वहाँ न मछलियाँ हैं, न सेब है, और न हिजरत करके परिंदे आते हैं। ये खाड़ी इस बात की जिंदा मिसाल है कि समंदर में बिना सोचे समझे गलाज़त और कारखानों के निकलने वाले नाकारा मातों को डाले रहने का अंजाम क्या होता है। निज़ाम फितरत में इंसानियों की कारस्तानियों के बाद मौसमों ने बेचैनी से बदलकर ग्लोबल वार्मिंग के खतरात के घर में ढकेल दिया है। नासा के माबर साइंसदान जेम्स क्रिस्टन के सन 1988 की पेशन गोइंग के मुताबिक दुनिया के बढ़ते दर्जे हरारत से भूनकर एक दिन हम टोस्ट बन जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 1/3 ज़मीन बंजर हो चुकी है। 1 से ज़ायद आबादी साफ़ पानी से महरूम है। हिंदुस्तान में 48 करोड़ लोगों को साफ़ पानी मैसर नहीं है। इंसानी ज़िंदगी में अमराज़ क़ल्ब, ब्लड प्रेशर, फेफड़ों के इश्तिराक, बहरापन और कैंसर जैसी मौज़े बीमारियों का शिकार होकर अपनी शुगुफ्तगी खो रही है। वक़ाल शायर, जो यही होता है जब बेसिमत हो इदराक की कदरे, यही होता है जब बेसिमत हो इदराक की कदरे, क़यामत ढूंढ ली इंसान ने ज़र्रात जौहर में। मेहमाना नेज़ा कहावत मशहूर है कि जब ज़मीन का आखिरी दरख्त काट लिया जाएगा, आखिरी नदी जहर आलूद हो जाएगी और आखिरी मछली शिकार कर ली जाएगी, तब हम समझेंगे कि हम रुपया पैसा कमा कर जिंदा नहीं रह सकते। ज़मीन को आलूदगी से बचाना और उसे सब्ज़ शादाब रखना ही तमाम मसाइल का हल है। 22 अप्रैल यौम अर्ज़ वो दिन है कि हर शख्स अपने आप से ये वादा करे कि वो अपनी ज़मीन और माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। तमाम आलम इंसानियत के नाम इस खूबसूरत पैगाम के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। कुछ न ले सिवाय तस्वीरों के, कुछ न छोड़े सिवाय निशानात कदम के, कुछ न काटे सिवाय वक्त के। शुक्रिया। और शाइक़ीन बज़्म, मैं अंजुमन इस्लाम बेगम जमीला हाजी अब्दुल हक हाई स्कूल उर्दू मीडियम की तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम फ़ाइज़ा है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा मौज़ूए सुख़न है पानी का तहफ़्फ़ुज़। हाज़रीन, कुदरत ने ये वसी व अरीज़ ज़मीन और आसमान, ज़मीन की ज़रख़ेज़ियाँ, मेवेजात, खजूरें, अनाज और बहते दरिया इसलिए पैदा किए गए ताकि इंसान इस आलम रंग व बू में मसरत बख्श हयात पा सके। वक़ौल शायर, जो कुछ है दुनिया में वो इंसान के लिए है, जो कुछ है दुनिया में वो इंसान के लिए है, आरास्ता ये घर इस मेहमान के लिए है। सामीन, पानी की ज़रूरत पूरी हो सके इसलिए निज़ाम कुदरत का फरमान है, बारिश के ज़रिए दरियाओं, नदियों, तालाबों और ज़मीन की तहों में पानी का कुदरती ज़ख़ीरा अल्लाह की तरफ से पानी के तहफ़्फ़ुज़ का कुदरती इंतज़ाम है। हाज़रीन, साल भर की ज़रूरत पूरी करने के लिए छोटे तालाब की तामीर, जलवानों पर छोटे बंद बांधना, आड़ी नालियाँ खोदना, गांव के चश्मों और नालों पर बंद बनाकर पानी को महफूज करने का हुकूमत और आवाम मिलकर करती है। कुछ मुकामात पर मकानों की छतों पर गिरने वाला पानी पर की मदद से आंगन में रखी टंकियों में ज़ख़ीरा किया जाता है। पानी रोकना, जज़्ब करना, पानी का ज़ख़ीरा करना और पानी का किफ़ायत से इस्तेमाल पानी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात है। बक़ौल शायर, ये रोज़ व शब, ये सुबह व शाम, ये बस्ती ये वीराना, सभी बेदार है इंसान अगर बेदार हो जाए। शुक्रिया।
Indian cultural and tribal diversity. Welcome to the presentation on Indian cultural and tribal diversity. Good morning, respected principal ma'am and dear friends. Today we are going to delve into the rich and diverse cultural tapestry of India, a land known for its vast array of customs, traditions, languages and tribes. This presentation aims to shed light on the fascinating world of Indian cultural and the vibrant communities that make up its tribal fabric. To begin, let's define Indian cultural. Indian culture refers to the shared beliefs, practices, rituals, art, music, dance and ways of life of the people of India. It is a fusion of various regional, religious and historical influences, making it one of the most diverse and intricate cultures in the world. Languages. India is a linguistically diverse nation with over 16,000 languages spoken across the country. Religions. India is a melting pot of religions including Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism and others. Festivals. India festivals celebrate various religious, agricultural and historical events. Diwali, Holi, Eid, Christmas and many more are celebrated with zeal and enthusiasm across the country. Art and craft. Indian art forms such as classical dance like Bharatanatyam and Kathak, intricate paintings like Madhubani and Tanjore, and traditional craft like pottery and textiles showcase the creativity and talent of Indian artists. Tribal population. India is home of a large number of tribal communities, accounting for approximately 8.6% of the country's population. Tribal culture. Tribal communities have unique customs, rituals, dance and music, which are deeply rooted in these close relationships. Challenges. Despite their rich heritage, many tribal communities face challenges such as poverty, lack of education and marginalization. Efforts are being made to preserve their culture and provide them with better opportunities. Tribal art forms. Indian tribal communities are known for their distinct art forms such as Varli painting, Gond art, Padachitra and Dhokra metal casting. Handicrafts. They excel in producing handicrafts like bamboo craft, tribal jewelry, pottery and weaving, showcasing these artistic skills. Thank you for of the India and an expression of
all viewers, I am Shah Aditya from Marin Public High School. I would like to end this event by saying a big thank you to all the participants who made this event successful in the guidance of the teachers of Marin Public High School. नमस्कार, मी स्वरूपा विठ्ठल साळुंखे, मी इयत्ता 7वीत शिकत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत चला जाणूया नदीला या अभियानामध्ये एकांकिका स्पर्धेत मी नदी बोलते या विषयाने संवाद साधणार आहे. जिथे वाहते नदी तेथे असते समृद्धी. तुम्ही माणसे अशी कोत्या मनाची, मला करता अस्वच्छ घाण. अरे जरा रखा भान, मी होते कशी आणि तुम्ही मला केलेत कसे. माझा जन्म जेव्हा पर्वतावर झाला, मी राहत होते माझ्या आई बाबांच्या कुशीत. मस्ती मजाक घोड्या यातच मी होते दंग. स्वच्छ असं झुळझुळीत पाण्यात माझं प्रतिबिंब पाहून मी किती खुश होते. एका जागी थांबणे हे माझ्या स्वभावातच नव्हते. हळूहळू झाले मी मोठी. बाबांनी सांगितले, बाळा आता तुझी जबाबदारी वाढली. आजूबाजूच्या गावात शहरांना शेतकऱ्यांना फुलवण्याची जबाबदारी आता तुझ्यावर. मग माझं काम मी प्रामाणिकपणे केले. पण लोक म्हणतात रोगराई रोगराई, कुठून आली ही महामारी. नदीताईचा झाला कोप, आम्ही जडले अनेक रोग. आता मला सांगा, माझे पाणी दूषित कोणी व कसे केले. खाऊन सारा कचरा तुम्ही माझ्या पात्रात टाकला, माझे गटार करून टाकले. मग मी जरी काय करावे, माझ्या पोटात किती सामावे. तुम्ही जे मला देता तेच मी तुम्हाला परत देते. माझ्या ठाई काही न जरा विचार करा. कचऱ्यामुळे माझे पाणी अडले, ते पाणी सडले. सडले पाणी पिऊन शेते रडली, पीक घडले. हे सारे कोणामुळे घडले. वाहण्यानं जागा मिळाली, मग मी शेतात घरात शिरले. खूप पाऊस पडला की काठावरची गाडे पाण्याने भरतात. पशु पक्षी सजीव सारे बुडून मरतात. मलाही त्याचे खूप दुःख होते, पण काय करू, माझाही नाईलाज होतो. माझ्या काठावर सण साजरे करतात. तुम्ही मला लोकमाता म्हणता आणि किनाऱ्यावरच सारा पसारा करून. मला हवे एक वचन तुम्हा सर्व माणसा करून. उतणार नाही, मातणार नाही, कचरा नदीत टाकणार नाही. चला आजपासून आपण ठरवू, चला तर वाचवू नदीला. धन्यवाद. My name is Jay Ushakur. I am studying in standard 6 at my school name is Sardar Vallabhbhai Patel, Vivid Lakshya Vidyalaya. Today I am going to narrate a poem on nature. मैंने एक बीज बोया, उसको मैंने पानी डाला, थोड़ा थोड़ा खाद डाला मैंने. बीज में से अंकुर निकला, अंकुर में से पत्ता फूटा, पत्ते पत्ते से पेड़ बन गया, क्योंकि मैंने बीज बोया. तुम भी एक पेड़ उठाओ, पेड़ से और शहर सजाओ. थैंक यू. My name is Ikra Firoz Malkani. I am from standard 6. My school name is Sardar Vallabhbhai Patel, Vivid Lakshya Vidyalaya. Today I am going to narrate a poem on nature. नदी तुम कहाँ से आती, मेरे मन को खूब बाती. तुम सबको जीवन देती, प्यार के गीत तुम सुनाती. तू है तो हम सब है, तू नहीं तो कोई नहीं. साफ रखेंगे हम तुझको, प्यार करेंगे हम तुझको. थैंक यू. My name is Kasturi Santosh Vavre, standard 5th school, Sardar Vallabhbhai Patel, Vivid Lakshya Vidyalaya. Today I am going to narrate a poem on nature. Nature is full of colors with beautiful scented flowers. If you are in forest or park, it's nice even in the dark. Nature is full of leaves and buds with so many shrubs and flowers. Its mountains are very high, they almost touch the sky. Nature has a desert, nature has a plain. At times it's sunny, sometimes it rains. Thank you. A very good morning to one and all. I, Master Sheldon D'Souza, who standard 10th A, is now going to speak about tribes. Tribes play a very important role in the lives of mankind. Tribes work together and live together in a shared geographical area. They share common culture, religion, as well as dialect. They live in the sense of unity. In India, there are about 645 types of tribes. Therefore, it is essential for the maintenance and transmission of their ancestral knowledge, and it helps us to know about
their traditional customs and traditions. Tribes also shows us unique cultural and rich diversity like language, music, food, paintings, etc. Therefore, it is our duty to protect them and respect them. Thank you. I live in forest. We eat the fruit and vegetables that grow in forest. We all live in India's subcontinent like Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, etc. And we make medicines. Thank you. I belong to tribal community. We live in jungle. We eat food directly from jungle. Our people rely on jungle. For food, we hunt, we farm, and we make our living. I am Adivasi people. I am a relative of Adivasi terrible lives in Morning everyone. Varli painting is a type of tribal painting celebrated by the tribal people and created by the tribal people of the North Sahyadri ranges of Maharashtra. This painting is created by the people encompassed by the cities of Dahanu, Palghar and the other cities of Palghar district, etc. This was originated in the state of Maharashtra and is still practiced largely in the state of Maharashtra. Jivya Somya Mashe, the pioneer of Varli painting from Thane district, has played and made a great contribution in the establishment of Varli painting as an independent form of art. And for his notable work, he has been awarded the Padma Shri in the year 2011 by the Indian government. So, in this video, we will be seeing different types of Varli painting done by our very own creative students of St. Anthony's High School. Thank you. In about 2 weeks, we will be celebrating our independence. But at what cost? You will see all the government buildings, offices decorated with a lot of balloons to make the places look prettier and to just celebrate our independence. But what will happen to those balloons after that? Those balloons will end up killing a lot of animals, birds, marine life. Apart from this, balloons are also almost non-recyclable and they will remain on our planet as a waste for many years, ultimately releasing microplastics in our soil, in our water and ending up in our food. Do we really want our Independence Day celebrations to be like this? I am sure not. So this Independence Day, can we actually shift from balloon decor to cloth decor, which you invest in once and can be used for years and which will not create any waste?